Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड से हम लोग रिलेटेड आज बातचीत करेंगे। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या इसका स्टेटस रहा फ्राइडे के दिन का। आगे बढ़ो दोस्तों, उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट रहेगी। पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन उससे मिलेगी आपको और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करने के लिए आप बोल सकते हैं या बता सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड। सबसे पहले मैं आपको स्टेटस इसका जो है फ्राइडे के दिन का जो क्या रहा, कितने पे ओपन हुआ, सारी बातें आपसे करूँगा। दोस्तों फ्राइडे के दिन ये ओपन होता है 0.80 पे और इसकी उससे पहले वाले दिन यानी थर्सडे के दिन की जो क्लोजिंग थी वो 0.75 थी। लो बनाता है 0.75 का और हाई बनाता है 0.85 का। लो सर्किट 0.75 का ही लगा था और अपर सर्किट लगा था 0.85 का। ठीक है। और अब आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पे इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो 528.65 करोड़ है। और 52 वीक लो और हाई की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा 52 वीक लो है 0.05 और 52 वीक हाई है 0.80 का। ओके नाइस। अब बात करते हैं टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की। तो दोस्तों 157.6 मिलियन देख सकते हैं। इंडियन सिस्टम में आपको बताना चाहूँगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 76 लाख 50,399। टोटल जो मूव है इसका 0.05 का है ऊपर की साइड में अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगा इस कंपनी के बीटा की। तो बीटा इसका 0.18 है। इंडस्ट्री की P/E वैल्यूएशन अगर आप चेक करें तो 4.13 है। फेस वैल्यू ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज़ 1.00। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है आप देख सकते हैं इसका 96.53% जो है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी के लिए लिया गया है। टेक्निकल ट्रेंड की अगर बात करेंगे तो वेरी बुलिश है। अब आपसे रिटर्न परसेंट की बात करूँगा। एक हफ्ते के अंदर इन्होंने रिटर्न परसेंट दिया है 33.33 का। 1 मंथ के अंदर 166.67% का। 3 महीने का अगर आप रिटर्न परसेंट देखेंगे तो 1500.00% है। 6 मंथ्स में 700% है और 1 ईयर का अगर आप चेक करें तो 1500.00% है। सोच भी नहीं सकता कोई इतना रिटर्न परसेंट कोई कंपनी दे सकती है, और वो भी जिसकी प्राइस 1 से कम हो और ये 0.05 का लो बना चुका हो और 0.80 पे अभी चल रहा हो। अब दोस्तों टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा जानना ज़रूरी है। देखिए अभी ये 0.80 पे है, हालांकि इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 0.75 था और ये 0.05 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, लेकिन यहाँ से लो बनाता है 0.75 का। रेजिस्टेंस 1 जो इसको फेस करना पड़ेगा 0.82 पे करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस 2 इसको फेस करना पड़ेगा 0.83 पे और रेजिस्टेंस 3 जो है इसको फेस करना पड़ेगा 0.87 पे। इसका सपोर्ट लेवल भी है। सपोर्ट लेवल इसको फर्स्ट जो मिलेगा 0.77 पे मिलेगा अगर नीचे की तरफ गिरता है तो। सपोर्ट लेवल 2 इसको 0.73 पे मिलेगा और सपोर्ट लेवल 3 जो है 0.72 पे मिलेगा। पाइवोटेड लेवल इसका 0.78 है। ओके। फर्दर ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये एक टेक्निकल ट्रेंड है, एक एनालिसिस है, ये कोई पक्का किसी की ऑब्जर्वेशन 100% करेक्ट नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब स्टेक होल्डिंग पैटर्न ज़रा आपसे बताना चाहूँगा। दोस्तों एक यहाँ पे बात ये है कि दिसंबर 2019 का क्वार्टर जो था उसी का डेटा अवेलेबल है। उसके आगे जो मार्च 2020 का अवेलेबल होना चाहिए था यहाँ पे एक कॉलम में, वो अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। तो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, लास्ट के 4 क्वार्टर्स की मैं बात करूँगा। दिसंबर 2018 में प्रोमोटर्स के पास स्टेक्स थी 46.12%, जिसका 47.04% इन्होंने प्लेज करके रखा था। मार्च 2019 के आने के बाद इनके पास जो स्टेक हो जाती है 46.12%, जिसका 0% प्लेज है। 46.12% की स्टेक आगे के 3 क्वार्टर्स में यानी जून 2019, दिसंबर 2019 में बनी रहती है, लेकिन यहाँ पे प्लेजिंग नहीं होती है, जो कि सबसे अच्छी बात है।
अब अगर बात करें हम लोग DIIs की, तो DIIs की यहाँ पे स्टेक जो थी दिसंबर 18 में 22.24% थी, मार्च 2019 में 21.53% हो जाती है, थोड़ी सी कम होती है। फिर जून 2019 में 17.45 कम होकर के हो जाती है, और लास्ट में दिसंबर 2019 में 10.64% की हो जाती है। मार्च 2020 क्वार्टर का डेटा यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, जो छोटे मोटे अदर इन्वेस्टर्स में लोग आते हैं, उनके पास दिसंबर 18 में 31.63% की स्टेक थी, 32.34% की स्टेक हो जाती है मार्च 2019 में, फिर 36.42% की स्टेक हो जाती है जून 2019 में, और दिसंबर 2019 में 43.24% की स्टेक है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा FIIs और FPIs का डेटा यहाँ पे नहीं है, डेटा है ही नहीं, क्या वो उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 0% है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी चारों के चारों क्वार्टर्स में उनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर इतनी तेज़ी क्यों आ रही है, हैं इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिली। तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, या जिनके रोज़गार थे तो वो चले गए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोरोना वायरस। ठीक है, तो इस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों ने क्या, मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा है, मैक्सिमम लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट्स खुलवाए, डीमेट अकाउंट खुलवाए, और अकाउंट खुलवाने के बाद आ करके अब जो बंदा बंदी जब फर्स्ट टाइम आता है ना, तो उसको पेनी स्टॉक जो होते हैं, पेनी जो शेयर्स होते हैं, उसके अंदर उसको जोश में उसको लगता है ना कि उसके अंदर बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसा सिर्फ उत्तम वैल्यू लिमिटेड के साथ ही नहीं हो रहा, ऐसा सबके साथ ऑलमोस्ट हुआ है। जितने पेनी शेयर्स हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो आरकॉम हो, चाहे या फिर आपका आर पार हो, चाहे जितने भी छोटे मोटे आप देख सकते हैं, सबके अंदर एक मूवमेंट अप साइड दिख रहा है। और ये मूवमेंट फ्राइडे के दिन जो है थोड़ा सा तोड़ा गया, और ये टूटने के पीछे का रीज़न इन्वेस्ट स्मॉल जो नए लोग हैं उन वो नहीं है, बल्कि ये टूटने का जो रीज़न ये हो सकता है कि जो प्रमोटर्स बैठे होते हैं ना, वो गेम खेलते हैं लोगों के साथ, उनकी चाल है ये। और वो फ्राइडे के दिन ऐसा क्यों चूज़ करते हैं, वो थर्सडे मंडे ट्यूसडे भी तो कर सकते थे, लेकिन फ्राइडे का दिन इसलिए चूज़ करते हैं ताकि सैटरडे और संडे के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लग सके बाई के लिए, ताकि वो मंडे वाले दिन लपक करके बाय कर लें। ताकि लोगों को ये लोग डराते हैं पहले, और डराने के बाद लोग डर जाते हैं और उसका फ़ायदा उठा लेते हैं प्रमोटर्स। तो ये बहुत बड़ी खेल है, और ये सेबी इसके ऊपर नज़र रखती है, लेकिन पता नहीं सेबी के दांत से कैसे बच जाते हैं। सेबी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट्स हैं, इतना सारा कुछ है, उसके बाद भी ये सब हो जाता है। और सिर्फ ये उत्तम वैल्यू लिमिटेड में नहीं हो रहा है, हर किसी स्क्रिप्ट में होता है। जनरली जो पेनी होते हैं उनमें तो ये अच्छे से खेल पाते हैं। ठीक है, आइए ज़रा इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो दोस्तों एक आइडिया मिलेगा कि लास्ट के कुछ महीनों से कैसा इसका पैटर्न रहा है। आप देख सकते हैं ये एक दिन का चार्ट है, एक दिन के चार्ट में कॉन्स्टेंटली अपर सर्किट में चल रहा था, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना गेम दिखाना शुरू किया, और लोग डर के मारे यहाँ पे पैनिक हो गए, और लोग एग्ज़िट होने की यहाँ पे जितना जिसका बन रहा है पॉइंट उतना बना करके वहाँ से बाहर निकलने की सोचने लगा, और जिसका फ़ायदा प्रमोटर उठाते हैं। और आने वाले दिन में अगर इसका ट्रेंड अप मूवमेंट है तो शायद अप मूवमेंट ही रहे। 5 दिन का अगर देख सॉरी फॉर दैट, अगर आप 5 दिन का देखेंगे तो इस तरीके की सिचुएशन है जिसमें आप लगातार अप स्टेयर्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे डाउन स्टेयर्स भी हो चुका है। लास्ट 1 मंथ का अगर देखें तो 1 महीने के अंदर कॉन्स्टेंटली यहाँ पे देख सकते हैं एक मोनोटोनस इंक्रीजिंग ग्राफ देखने को यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद स्टेप वाइज है, फिर यहाँ पे संभलने की कोशिश है, फिर इस तरीके से। अब यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा मान लो नीचे भी आता है तो फिर उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेक्निकल ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है। और इसकी जाने के पीछे के रीज़न मैंने आपको बताया ना, कोई टेक्निकल न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर, वो न्यूज़ नहीं है, बेसिकली वो एक तरीके से नए नवेले लोगों का एक एंट्री है, और एंट्री करने का ये रिज़ल्ट है कि लॉन्ग मतलब हाई नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ में ये लोग खेल खेलते हैं यहाँ पे। उनको पता नहीं होता है कि इनके बारे में, लेकिन फिर भी वो लोग कम प्राइस होने की वजह से इसके अंदर खेलते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न गेन कर सकें।
तो बस यहीं तक ख़त्म करना चाहूँगा अपनी बात। आई होप कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई हैं। दोस्तों मुझे लगा था कि ये बताना चाहिए आप लोगों को उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा बहुत। हालांकि इसके रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यूज़ अगर होगी मार्केट में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।